हेलो फ्रेंड्स, आरकेजे एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए ओनली आपका 1 डे बचा हुआ है, आपका एक ही दिन बचा हुआ है। अब इस एक दिन में आप जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ लीजिए। सबसे फर्स्ट चीज़ आपकी ये है, आप ये देख लीजिए कि जितना अभी तक आपने पढ़ा है उसका आप बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन कर लीजिए। सबसे बेस्ट चीज़ लास्ट टाइम में यही है। और जितना कंटेंट आपको वन लाइनर क्वेश्चन जितने दिख जाए, वन लाइनर पॉइंट्स आपको जितने दिख जाए वो आप पढ़ सकते हैं, तो आप पढ़ लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो लास्ट टाइम पे आप सबके लिए यही कहूँगी मैं, ऑल द बेस्ट। चलिए, लेकिन ये लास्ट टाइम का ये जो वीडियो आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड है, मेटल्स और नॉन मेटल्स का, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको सीटेट के एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को जिन तक आप शेयर कर सकते हैं उन तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए सीटेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा था कि मैं कुछ वन लाइनर क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊँगी, कुछ पॉइंट्स लेकर आऊँगी जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज का न्यू चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि मैंने इस वीडियो में डाल रखे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, सॉल्यूशन ऑफ एंड मेटल ऑक्साइड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। तो फ्रेंड्स, जो आपका मेटल ऑक्साइड का जो सॉल्यूशन होता है वो आपका किस में चेंज हो जाता है, वो रेड लिटमस को क्या कर देता है, ब्लू कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमारा सेकंड पॉइंट क्या है, पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। पोटेशियम क्या है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि पोटेशियम जो होता है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मीन सबसे ज्यादा बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, और ये सबसे रिएक्टिव क्या है, मेटल है, यानी धातु है। सेकंड, नेक्स्ट है, थर्ड पॉइंट है हमारा, व्हेन CuSO4 रिएक्ट विथ Fe मीन्स आयरन, है ना, देन वी गेट FeSO4 एंड Cu। जब हम CuSO4 जो रिएक्ट करता है किसके साथ, Fe, और FeSO4 के साथ, Fe के साथ रिएक्ट करता है CuSO4, तो आपको क्या मिलता है, FeSO4 और Cu, यानी फेरस सल्फाइड और आपका कॉपर आपको प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है देन वी गेट मेटल ऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ब्रोमीन इज ओनली द नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट एज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार आ चुका है और अभी भी आने की संभावना है इस बार भी। जो केवल एक ब्रोमीन ही, सबसे पहली बात, ब्रोमीन क्या है, ब्रोमीन एक नॉन मेटल है। ठीक है, ये धातु नहीं है, ये अधातु है। ठीक है, तो केवल ब्रोमीन ही है जो कि आपकी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेज में रह सकती है। ठीक है, तो ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट एज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ओके फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा। नेक्स्ट है, केमिकल फॉर्मूला फॉर रस्ट इज Fe2O3 and H2O। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आ सकता है आपके एग्जाम में। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपका सीटेट के साथ साथ DSSB के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो भी DSSB की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनके लिए भी ट्यूसडे से आपके लिए न्यू वीडियोस लेकर आऊंगी, वो थ्रू आउट इंग्लिश में होगा। ओके, ये वीडियो भी मैंने इंग्लिश में डाला हुआ क्योंकि मुझे इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा लगा नहीं कि हिंदी में इसको डालना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही आपको सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है, आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, रस्ट। रस्ट मीन्स जंग। ठीक है, तो जंग का अगर पूछ लिया जाए आपका कि फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला, तो वो होता है Fe2O3 and H2O। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। अब कुछ एलॉय हैं। एलॉय मीन्स मिश्र धातु। देखिए, कुछ मिश्र धातु हैं। ये क्वेश्चन इस टाइप से सीटेट के एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका हुआ ब्रास। ये ब्रास को क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं पीतल। तो ये पीतल किस किस का मिश्रण है, देख लीजिए आप। ये आपका कॉपर और जिंक का मिश्रण है ना। इसमें क्या क्या होता है, इसमें 60% कॉपर होता है और 40% जिंक होता है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसका यूज क्या है, देख लीजिए, यहाँ पर मैंने यूज भी डाला हुआ है। इसका यूज क्या है, वी यूज ब्रास इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यूटेंसिल्स, इलेक्ट्रिकल फिटिंग। ओके फ्रेंड्स, यानी किस में यूज करते हैं इसका, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में ज्यादातर इसका यूज किया जाता है, यूटेंसिल्स में भी यूज करते हैं, और इलेक्ट्रिक जो आपकी इलेक्ट्रिकल फिटिंग होती है ना, उसमें भी हम इसका यूज करते हैं। चलिए आगे देखते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ब्रोंज। अच्छा, ब्रोंज आप देख लीजिए, यहाँ पर ब्रोंज को हिंदी में क्या बोलते हैं? कांसा। देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के साथ साथ बहुत ध्यान से सुनिएगा भी, क्योंकि कुछ पॉइंट ऐसे हैं शायद जिनकी इंग्लिश आपको समझ नहीं आ रही हो, तो उसको मैंने हिंदी में बताया है ना। तो कभी कभी आ जाता है, इंग्लिश में भी आ जाता है, हिंदी में भी आ जाता है। सीटेट में देखिए बहुत सारे आपके जो केमिकल्स नेम होते हैं ना, वही ज्यादातर आपके ऐसे ही पूछे जाते हैं, जो है वही पूछे जाए। जैसे अब ये सोल्डर लिखा हुआ, तो ये आपको इंग्लिश में ही मिलेगा, हिंदी में कहीं नहीं मिलेगा आपको। ऐसे ही एक मैग्नीशियम है, जो कि आपका मैग्नीशियम का ही एक मिश्र धातु बनता है ना, तो वो भी आपको इंग्लिश में ऐसे ही मिलेगा मैग्नीशियम, ना कि मैग्नीशियम, या उसका कुछ हिंदी में नाम नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं जिनको आप ध्यान से सुनिएगा। हाँ, ब्रोंज जरूर है, इसको हिंदी में बोलते हैं कांसा। तो फ्रेंड्स, जो ब्रोंज है ये किस किस का मिश्रण होता है? इसमें 90% कॉपर होता है, 10% टिन होता है, और आपका 2% जिंक होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्या क्या होता है? 90% कॉपर, 10% टिन और 2% जिंक होता है। अच्छा, इसका यूज भी देख लेते हैं। यूज क्या है? इसका यूज ज्यादातर गियर्स में करते हैं, मशीन बेयरिंग में करते हैं। ठीक है, जो बेयरिंग्स वाली मशीन्स की जो बेयरिंग्स होती है उनके लिए करते हैं, स्टैच्यूज में करते हैं, और कंट्रोल वाल्व्स में भी करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए हमारा क्या है। यहाँ पर सोल्डर मैंने अभी आपको बताया, इसलिए कहीं आपको इसमें नहीं मिलेगा। ये सोल्डर जो होगा वो आपका ये धातु एक मिश्र धातु है, जो कि आपकी किससे रिलेटेड है, इसमें क्या क्या होता है? इसमें 63% टिन होता है और 37% इसमें लेड होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा स्टेनलेस स्टील। अच्छा, स्टेनलेस स्टील जो है इसको हम लोग देख लेते हैं। जो स्टेनलेस स्टील होती है, इसमें क्या होता है? इसमें आपका 74% आयरन, 18% क्रोमियम और 8% निकेल होता है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील जो देखते हैं आप, उसमें आपका 74% आयरन होता है, 18% क्रोमियम और 8% निकेल होता है। ये ध्यान रखिएगा। अच्छा देखिए, जो मैं अभी बता रही थी आपको ऊपर, मैग्नीशियम, देखिए ये आया है। तो मैग्नीशियम एक मिश्र धातु है, जो कि किस किस का मिश्रण है? 60 से 95% इसमें एल्यूमिनियम होता है, 5 से 3% आपका मैग्नीशियम होता है, और 1 से 2% आपका कॉपर होता है। फ्रेंड्स, जो भी इंपॉर्टेंट था मैंने उसको हाईलाइट करके रखा है, तो आप बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा और सुनिएगा भी। फ्रेंड्स, इसको जितने ज्यादा लोगों तक आप शेयर कर सकते हैं, ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो परसों आपका सीटेट का एग्जाम होने वाला है उसमें भी उनको हेल्प मिल सके। शायद हो सकता है तो नहीं कहूंगी, पर ये जरूर कहूंगी कि हाँ, आपका 99% में आपको इसमें से वीडियो में से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसका। अच्छा, मैग्नीशियम का यूज देख लीजिए, किसमें करते हैं इसका यूज? इसमें इसका यूज जो है, ये इसका यूज नहीं है मैग्नीशियम का यूज नहीं है। ये आपका यूज है यहाँ पर ब्रोंज का यूज ये हो गया था सोल्डर के। स्टेनलेस स्टील का यूज है, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। ये जो आपका यूज है, ये यूज इन कटलरी, ये आपका इसका यूज है स्टेनलेस स्टील का। ठीक है, ये आपका स्टेनलेस स्टील का यूज है ये। ओके फ्रेंड्स, तो स्टेनलेस स्टील का यूज किसमें करते हैं हम? कटलरी में, टूल्स में। ठीक है, और आपके जो हाउस होल्ड यूटेंसिल्स होते हैं उसमें करते हैं, सेविंग ब्लेड्स में करते हैं, वॉच केसेस में करते हैं, और ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स जितने भी होते हैं उनके लिए हम क्या यूज करते हैं? स्टेनलेस स्टील का यूज करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा क्या है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। किसका यूज कहाँ होता है, किसको रिएक्ट करने से, किसके साथ रिएक्ट करने से क्या मिलता है, ये ऐसे ही क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में आते हैं। फ्रेंड्स, बार बार कह रही हूं, इसको देखकर जरूर जाइएगा। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड, एल्कलीस एंड वाटर सच एज मेटल आर कॉल्ड नोबल मेटल। वो यानी सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, ये किसके साथ रिएक्ट नहीं करते हैं? ये रिएक्ट नहीं करते हैं एसिड के साथ, एल्कलीस के साथ और वाटर, जैसे कि मेटल्स हो गए। तो फिर हम इनको क्या बोलते हैं? तो ये कहलाते हैं आपकी नोबल मेटल। फ्रेंड्स, यानी आदर्श धातु। एक और चीज समझ लीजिए, इसमें आपको जरूरी नहीं है ऐसे ही पूछ लिया जाए, इसमें आपको पूछ सकते हैं कि बताइए आदर्श धातुएं कौन सी हैं। ठीक है, तो आप बता सकते हैं सिल्वर हो गई, एक गोल्ड हो गई, एक हो गई आपकी प्लेटिनम। ठीक है, इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स एंड यूज्ड फॉर मेकिंग ब्लैक लेड ऑफ पेंसिल्स। अच्छा, जो पेंसिल की आपने नोक देखते हैं ना आप,
वो किसकी बनी होती है, वो ग्रेफाइट की ही बनी होती है। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, जो पेंसिल की नोक होती है वो किसकी बनी होती है, और 4-5 ऑप्शन आपको दे दी जाएंगे, तो उसमें से आपका राइट आंसर होगा ग्रेफाइट। ठीक है, अच्छा और देख लेते हैं हम। अब सल्फर का यूज देख लेते हैं। सल्फर का यूज क्या है, सल्फर इज यूज्ड इन सल्फर का यूज यहाँ पर है आपका, देख लीजिए, सल्फर इज यूज्ड इन वल्केनाइजेशन ऑफ रबर विच मेक्स रबर हार्ड इनफ टू बी यूज इन टायर ऑफ व्हीकल्स। ठीक है, सल्फर का यूज आप ज्यादातर आपने देखा होगा जो व्हीकल्स के टायर होते हैं, ठीक है, उसमें आप किया जाता है सल्फर का यूज। ठीक है, उस रबर को जो रबर बनी होती है टायर के अंदर जो रबर होती है, वो रबर का यूज, उसमें रबर में किसका यूज करते हैं हम, सल्फर में करते हैं। ठीक है, सल्फर का यूज करते हैं उस रबर में। ठीक है, व्हीकल्स के जो टायर में जो रबर डली होती है वो किसका, उसमें क्या यूज करते हैं हम, उसको हम यूज करते हैं, उसमें क्या यूज करते हैं, उसमें हम सल्फर यूज करते हैं। चलिए आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अच्छा, फॉस्फोरस का यूज देख लेते हैं। हमारा फॉस्फोरस का यूज क्या है, फॉस्फोरस इज यूज्ड इन द मैच इंडस्ट्रीज एंड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फायरवर्क्स एंड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर। देखिए फर्टिलाइजर के आप कह सकते हो कि फर्टिलाइजर के रूप में भी आप फॉस्फोरस का यूज करते हैं, और माचिस में जो आपका वहां पे जो रोगन दिखता है ना, जो रेड रेड पार्ट दिखता है या ब्लैक पार्ट दिखता है माचिस की तीली में, वो आपका फॉस्फोरस से ही बना होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या है हमारा, नाइट्रोजन इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर। नाइट्रोजन का यूज फर्टिलाइजर के रूप में भी करा जाता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, खेतों में फर्टिलाइजर के रूप में यूज करते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम यूज इन फैब्रिकेटिंग पार्ट्स ऑफ एरोप्लेन्स एंड स्पेसक्राफ्ट। अच्छा, एरोप्लेन्स और स्पेसक्राफ्ट में जो उनके फैब्रिकेटिंग पार्ट्स होते हैं उसमें एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैं बहुत सिलेक्ट करके लेके आई हूं कि आपको इसमें सीटेट के एग्जाम में पक्का इसमें से देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और उसको शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा क्या है, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम आर यूज टू मेक ज्वेलरी। ये तो सभी को पता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, फिर भी आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा कि सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम का यूज हम ज्वेलरी में करते हैं, ज्वेलरीज को बनाने में। आगे देखते हैं हमारा क्या है, क्रोमियम एंड निकल। क्रोमियम और निकल का यूज किसमें करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग वेरियस ऑब्जेक्ट एंड टू मेक स्टेनलेस स्टील बनाने में भी हम किसका यूज करते हैं, क्रोमियम और निकल का यूज करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और जिंक का यूज किसमें करते हैं, जिंक इज यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजिंग आयरन टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग। जिंक की परत चढ़ाई जाती है, आपने देखा होगा लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, किसके लिए, उस लोहे को जंग से बचाने के लिए, है ना, टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग। रस्टिंग मीन्स जंग, जंग से बचाने के लिए लोहे के ऊपर जिंक की एक परत या गैल्वेनाइजेशन बोल सकते हैं आप उसको। ठीक है, गैल्वेनाइजिंग आयरन बोल सकते हैं हम। तो जो जिंक का यूज हम क्या करते हैं, लोहे को जंग से बचाने के लिए किया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ ले जाता है कि जो जिंक की परत का प्रयोग लोहे पर क्यों किया जाता है, तो उसको जंग से बचाने के लिए किया जाता है। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आप क्या है, कॉपर और एल्यूमिनियम का। देखो भाई क्या यूज है कॉपर और एल्यूमिनियम का। कॉपर और एल्यूमिनियम आर यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल वायर्स। कॉपर और एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रिकल्स वायर बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रिकल्स। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल बिजली के जो तार वगैरह बनाए जाते हैं वो एल्यूमिनियम, उसमें किसका यूज किया जाता है, एल्यूमिनियम और कॉपर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा क्या है, नेक्स्ट है आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स आर यूज टू मेक यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग एंड फॉर मैन्युफैक्चरिंग मशीन पार्ट्स। कुछ बहुत सारी मशीन्स के पार्ट्स बनाने में भी यूज करते हैं, आयरन का, कॉपर का, एल्यूमिनियम का। ठीक है, और घर के जो खाना बनाने के जो बर्तन होते हैं उनमें भी यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, देख लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट है लेड इज यूज्ड फॉर मेकिंग एक्सरे सील। अच्छा, लेड का यूज किसमें करते हैं, एक्सरे की जो देखिए है ना आपने, एक्सरे देखिए आप सभी जानते होंगे, एक्सरे की जो मेकिंग एक्सरे शील्ड बनाई जाती है वो इसी की बनाई जाती है, लेड, उसमें लेड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मेटल डू नॉट रिएक्ट विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि मेटल डू नॉट रिएक्ट विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करती है। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन एल्यूमिनियम एंड जिंक रिएक्ट विद बेसिस, मीन्स क्षार के साथ जब वो रिएक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड,
ओके जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म द करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स सॉल्ट विद द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो जब एल्यूमिनियम और जिंक ये बेसिस यानी क्षार के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे कि सोडियम जब रिएक्ट करता है या फिर पोटेशियम जब रिएक्ट करता है, किसी भी क्षार के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, उसमें हाइड्रोजन गैस तो बनेगी ही और साथ में आपका एक करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनता है। यानी अगर आप कह लो कि पोटेशियम के साथ अगर कर रहा है तो पोटेशियम वाला सॉल्ट बनेगा, ठीक है। और अगर आपका जैसे सोडियम के साथ कर रहा है तो सोडियम जो है उसमें सॉल्ट बनेगा, और हाइड्रोजन गैस के साथ बनेगा, हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके सीटेट के एग्जाम में। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट, ठीक है, क्या है, व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विद बेसिस। अभी क्या था, मेटल रिएक्ट कर रहा था बेसिस के साथ, अब जब नॉन मेटल रिएक्ट करता है बेसिस के साथ तो क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल व्हेन क्लोरीन रिएक्ट विद बेसिस, है ना, जब क्लोरीन बेस के साथ यानी क्षार के साथ रिएक्ट करती है एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट गिव्स मल्टीपल प्रोडक्ट्स लाइक सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्लोराइड एंड वाटर, ठीक है। तो जब क्लोरीन रिएक्ट करेगी किसके साथ, बेस के साथ, और सच एज जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसके साथ रिएक्ट करेगी तो आपको क्या मिलेगा, हाइपोक्लोराइड मिलेगा, सोडियम हाइपोक्लोराइड मिलेगा, और सोडियम ये यहां पर नहीं है, ठीक है, कॉमा यहाँ नहीं है, यहाँ होगा, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्लोराइड मिलेगा और वाटर मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। सीटेट के एग्जाम में आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा कि जब क्लोरीन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करेगी, आपकी रिएक्ट करेगी तो क्या कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा, सोडियम हाइपोक्लोराइड बनेगा, सोडियम हाइपोक्लोराइड बनेगा और वाटर बनेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टिन, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर और स्टीम बट आयरन रिएक्ट विथ स्टीम। ये ध्यान रखिएगा कि जो लेड, टिन और कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम होते हैं ये वाटर या फिर स्टीम के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, बट आयरन रिएक्ट करता है स्टीम के साथ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा क्या है, ऑल मेटल्स आर बेसिक इन नेचर दैट इज फॉर्म बेसिस आफ्टर रिएक्शन। सभी मेटल्स जो होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं यानी क्षारीय होते हैं, ठीक है। सभी मेटल जो नेचर में कैसे होते हैं, सभी मेटल नेचर में जो होते हैं आपके कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं, और उनसे क्या बनता है, रिएक्शन के बाद उनसे एक क्षार जरूर बनता है, ठीक है, क्षार ही बनता है। और ऑल नॉन मेटल्स एसिडिक इन नेचर, सभी जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, एसिडिक यानी अम्लीय होते हैं, और दैट इज फॉर एसिड आफ्टर रिएक्शन। और उसकी रिएक्शन जो भी किसी के साथ भी वो रिएक्शन करते हैं तो फिर रिएक्शन के बाद आपको एसिड जरूर मिलता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के वीडियो के कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपकी सीटेट के एग्जाम में बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और अपना रिवीजन बहुत ही अच्छी तरह से कर लीजिए। और मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताऊंगी, अगर आपको सीटेट के एग्जाम में उस टाइम जब आपके हाथ में पेपर होता है और उस टाइम आपको बहुत ही कॉन्फिडेंट, अगर आप चाहते हैं कि उस टाइम आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हो, बहुत ही कॉन्फिडेंस से अपना एग्जाम करना चाहते हैं, तो मैं आपसे एक बार जरूर कहूंगी कि आप एग्जाम देने जाने से पहले जब सुबह सुबह आप एक सेट पेपर लगाकर जरूर जाइएगा। उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा, आपका टाइम भी, आपको उस टाइम पर जब आप एग्जाम देने जाने से पहले आप जब एक सेट पेपर लगाते हैं तो उस टाइम आपको टाइम का अरेंजमेंट भी बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है, ठीक है। तो उस टाइम आपको आपका टाइम का बैलेंस भी बनेगा, बहुत सारी चीजें फ्रेंड्स आपको इंक्रीज मिलेंगी। और लास्ट टाइम पे मैं तो ये कहती हूँ जो भी आप पढ़ेंगे वो आपको आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स एक सेट पेपर मेरे कहने से लगाकर जरूर जाइएगा एग्जाम देने से पहले, मीन्स स्टार्टिंग में, मीन्स आप जैसे आपका एग्जाम 10 बजे से, जैसे आप सुबह सुबह जब उठेंगे तो एक बार अपना रिवीजन जरूर कीजिएगा या फिर रात में, और सुबह एक सेट पेपर लगाकर जरूर जाइएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आज के वीडियो के मेरे कुछ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपके सीटेट के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी के लिए सीटेट के एग्जाम के लिए वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। सो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर तो जरूर ही कीजिएगा, अगर अच्छा नहीं भी लगा है तो भी एक बार देखकर आप शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।